नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब पति अपनी पत्नी को बुरे वक्त में छोड़कर चला गया तो पत्नी ने कर दिखाया ऐसा काम कि सब देखते रह गए। अपनी नेहा की विदाई हो चुकी थी और उसकी विदाई के साथ ही रीमा फिर से अकेली हो गई। बेटी को पढ़ा लिखा कर और आज हंसी खुशी विदा करके उसने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई थी। पर बेटी के चले जाने से जिंदगी के इस मोड़ पर एक बार फिर वह तन्हाई के साहे में गिर गई थी। उसके साथ थी तो सिर्फ बीते हुए दिनों की यादें, जब उसने परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया था। वह मात्र 5 वर्ष की ही थी तभी पिताजी चल बसे। माँ, वह खुद और 3 साल छोटी बहन मीना, तीन ही प्राणी थे उनके परिवार में। माँ दूसरों के घरों में काम करती, कपड़े सिलती, बहुत मेहनत करती थी। माँ चाहती थी उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उन्हें कभी भी उसकी तरह दूसरों की झूठन साफ ना करनी पड़े। यही माँ का सपना था और अपने इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए माँ कठिन मेहनत करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तीनों माँ बेटियां संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। पर सुख दुख तो प्रकृति का नियम है। उनकी जिंदगी में दुखों की ऐसी आंधी आई कि एक ही झोंके में उनका सारा सुख चैन उड़ा कर ले गई। बात तब की है जब रीमा 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रही थी। एक दिन जब वह घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर बेसुध देखकर चिंतित हो उठी थी। एक ही पल में अनेक शंकाओं ने उसके मन मस्तिष्क में जन्म ले लिया और जब उसे बताया गया कि उसकी मां को लकवे की बीमारी हो गई है तो उस पर तो मानो वज्रपात हुआ हो। उस दिन मां के पास जाकर खूब जी भरकर रोई थी वह, और उस दिन से ही उसके जीवन की संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। मां दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती थी और उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, सारे काम रीमा अपने हाथों से स्वयं करती थी। मां कुछ बोल नहीं पाती थी पर उनकी आंखों से लगता था मानो कुछ पूछ रही हो वह। अब मेरे सपने का क्या होगा? मां की बीमारी से घर की आर्थिक हालत चरमरा गई थी। सीमा की भी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। घर की हालत देखकर उसका मन व्यतीत हो उठा था। उसने निश्चय किया कि वह उसी घर में काम करने जाएगी जहां मां जाती थी, जब तक कि उसे कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता। मां ने कभी नहीं चाहा था कि उसकी बेटियां दूसरों की झूठन साफ करें, पर परिस्थितियों ने बेटी को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। कैसी विडंबना थी ये। किसी ने सच ही कहा है, जो बात इंसान सोचता है वो होती नहीं है, और जो होता है उसके बारे में इंसान कभी सोचता ही नहीं है। इसे ईश्वर की लीला तो कहा जाएगा ना, जिससे कोई मानव कभी बच नहीं सकता। ना जाने रीमा के भाग्य में क्या लिखा था, पर रीमा हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। जब रीमा उस घर में पहुंची तो उसकी मालकिन ने उसकी मां के स्थान पर उसके आने का कारण पूछा और रीमा ने सारी बातें विस्तार से बता दी। इस तरह से वह अपनी मां के स्थान पर उस घर में काम करने लगी। एक दिन जब वह घर लौट रही थी तो रास्ते में उसने एक दुकान के बाहर एक विज्ञापन पढ़ा, जिसके अनुसार वहां पर ऐसी लड़कियों या महिलाओं की आवश्यकता थी जो सिलाई व कशीदाकारी का कर सके। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। रीमा को अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। वह भी वहां काम सीखने लगी और अपनी मेहनत से बहुत ही जल्द इस कार्य को सीख लिया। फिर वह घर पर सिलाई और कढ़ाई के लिए कपड़े आने लगी। माँ और छोटी बहन की देखभाल के साथ ही सिलाई
वह कशीदाकारी, वह सभी कामों को बहुत ही मेहनत और लगन से करती थी। तब तक स्कूल भी खुल गए। उसने छोटों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने माँ वाला पुराना काम छोड़ दिया था। इन सब कामों के अलावा रीमा ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। आखिरकार उसे अपनी माँ का सपना जो पूरा करना था, वह बहुत मेहनत करती, पर उसे सदैव यही दुख रहता कि वह अपनी माँ का अच्छी तरह इलाज नहीं करवा पाई। इस तरह से 4 साल बीत गए और इन 4 साल बाद रीमा की मेहनत रंग लाई। खुशियों ने उसके आंगन में कदम रखी दी। सीमा का मन म्यूर खुशी से नाच उठा। उसे एक बैंक में नौकरी मिल गई थी। जब उसने ये खबर माँ को सुनाई तो माँ की आंखों में खुशी झलक रही थी, मानो कहना चाहती हूँ, तुमने मेरा सपना साकार कर दिया बेटी। रीमा जब अपनी पहली तनख्वाह लेकर लौट रही थी तो उसके मन में ढेरों उमंगें थी। वह सपनों के सुनहरे समुद्र में गोते लगा रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह अपनी माँ का ढंग से इलाज करवा सकेगी, पर वह नहीं जानती थी कि घर पर एक क्रूर सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते ही पता चला कि 4 साल से दुख भोगते भोगते इलाज के अभाव में माँ ने दम तोड़ दिया था। रीमा पर तो दुखों की गांज गिर पड़ी। दोनों बहनें इस बेरहम दुनिया में अकेली रह गई थी। जिन रुपयों से रीमा माँ का इलाज करवाना चाहती थी, वह रुपये माँ के अंतिम संस्कार में काम आए थे। प्रकृति ने कैसा क्रूर मजाक किया था रीमा के साथ। मीना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी रीमा के लिए। रीमा ने मीना को माता पिता और बहन तीनों का प्यार दिया। समाज भी असहाय लोगों को ही सताता है। क्रूर समाज में 2 लड़कियों का अकेले रहना भी मुश्किल ही है। लोग उन्हें कमजोर समझकर तंग करते हैं। रीमा और मीना को भी ये सब सहना ही पड़ा। लोग उन पर छीटाकशी करते थे, हर तरह से परेशान करते थे, परंतु रीमा ने सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वयं को और मीना को मजबूत बनाया। मीना के ग्रेजुएशन पूरा करते ही रीमा ने उसकी शादी कर दी। अब रीमा तन्हा रह गई। समाज किसी को भी चैन से जीने नहीं देता। रीमा जब भी घर से निकलती, उसकी बढ़ती उम्र और शादी को लेकर उस पर व्यंग बाढ़ छूटने लगते। हाय, कितनी उम्र हो गई है पर अभी तक शादी नहीं हुई। जरूर कोई कमी होगी इसमें। अरे, किसी से चक्कर होगा। अब कोई जाकर उन बेसमझ लोगों से पूछे कि जब तक वह अपनी छोटी बहन का घर नहीं बसा देती, तब तक उसे अकेला छोड़कर अपना घर कैसे बसा सकती थी? क्या वह अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती? रीमा ने जब तक अपनी जिम्मेदारी निभाई, तब तक तो उसकी उम्र बढ़ती ही थी। पर रीमा क्या कर सकती थी? लोगों के व्यंग बाढ़ उसके हृदय को बेधते हुए निकल जाते और वह आहा भरकर रह जाती थी। एक दिन उसके बॉस निखिल ने उसे अपने अपने कक्ष में बुलाया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। निखिल की बात सुनकर रीमा आश्चर्य के सागर में डूब गई। सीधे विवाह प्रस्ताव रख दिया, बिना ढंग से जाने पहचाने। वो भी वह तो सिर्फ इतना जानती थी कि वह उसका बॉस है और अच्छे व्यवहार और व्यक्तित्व का धनी है। निखिल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है। वह ये बात कई दिनों से कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। निखिल ने रीमा को अपने बारे में सब कुछ बताया और सब कुछ देखने और सुनने और विचार करने के बाद दोनों पवित्र प्रणय सूत्र में बंध गई। रीमा बहुत खुश थी। उसको उसके लग रहा था कि खुशियां उसके आंगन में नाच रही हों। सुख की वर्षा उसके घर में हो रही है। निखिल के परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। रीमा को पति
और सास दोनों बहुत स्नेह करते थे। परंतु सुख की बरसात मौसमी थी जब रीमा ने नेहा के रूप में अपनी पहली संतान को जन्म दिया तो मानो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लड़की को अभिशाप मानने वाला निखिल और उसकी माँ स्नेह का चौला त्याग कर क्रूरता की प्रतिमूर्ति बन गई। सीमा को पलकों पर रखने वाली ही उसकी मानसिक यात्राएं देने लगे। बात बात पर उस पर ताना कसने लगे थे। सीमा की जिंदगी पर फिर से दुखों की काली छाया पड़ गई थी। जब विधाता रीमा का भाग्य लिख रहा था तो शायद सुख की स्याही लेना भूल गया और उसने पूरा भाग्य दुख की स्याही से लिख डाला। नेहा अभी 2 माह की थी तब एक और घटना हुई जिसने रीमा की जिंदगी ही बदल दी। निखिल, रीमा और नेहा अपनी कार में घर लौट रहे थे कि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसे सीमा की बदकिस्मती ही गई कि इतनी बड़ी दुर्घटना में निखिल व नेहा को तो मामूली चोटें आई पर बेचारी अपना दाया हाथ गवा बैठी। लड़की को अभिशाप मानने वाला निखिल अपाहिज पत्नी को कैसे स्वीकार कर सकता था। अपाहिज होने से रीमा की नौकरी भी छूट गई। अब वह दिन भर घर पर ही रहती और माँ के बेटे के ताने सुनती। एक दिन तो इंतहा हो गई। निखिल ने रीमा को तलाक के कागजात थमा दिए। रीमा तो हतप्रभ रह गई। जीवन भर साथ निभाने की कसम खाने वाला उसे ऐसे नाजुक समय में छोड़ना चाहता था। तब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रीमा ने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए काफी प्रयास किए। निखिल को बहुत समझाया पर निखिल पर्वत की तरह अपने फैसले पर अटल था। रीमा ने सोचा कि जब निखिल उसे अपनाना ही नहीं चाहता और उससे अपना पीछे छुड़ाना चाहता है तो वह उस पर बोझ बनकर भी क्या ही करेगी। हारकर सीमा ने निखिल की इच्छा पूरी की और नेहा को लेकर उसी घर में लौट आई जहां वह अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। रीमा की जिंदगी तो दुख और संघर्ष का पर्याप्त बनकर रह गई थी। छोटी सी बच्ची को संभालना और हर कार्य अपने बाएं हाथ से करना कितना मुश्किल था वह सब। परंतु रीमा हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। अब रीमा ने जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया कि किस प्रकार अपनी बच्ची को अच्छा पालन पोषण दे सकती है। इसलिए उसने स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने बैंक से ऋण लिया और स्वयं का एक छोटा सा उद्योग स्थापित किया। इस तरह उसे एक आर्थिक स्रोत मिल गया और दूसरों को रोजगार। परंतु यह उसकी सफलता की प्रथम सीढ़ी थी। वह निरंतर मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही। कुछ वर्षों में उसने स्वयं को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित कर लिया। उसका शुरू किया गया एक छोटा सा उद्योग अब एक बड़ा नाम बन चुका था। एक दिन भाग्य ने पलटा खाया और निखिल रीमा के पास आया। वह उसे अपनाना चाहता था, फिर से अपने घर ले जाना चाहता था। रीमा मनुष्य की मनोवृत्ति देखकर मुस्कुरा उठी। उसने निखिल को घृणा से जवाब दिया, आज जब मैं सफल इंसान व सफल उद्यमी हूं तो तुम मुझे अपनाना आए हो। जब मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मैं बिल्कुल कमजोर थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मुझे धुतकार दिया था। चले जाओ, मुझे ऐसे स्वार्थी मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। निखिल अपना सा मुंह लेकर चला गया। रीमा ने नेहा का अच्छी तरह से पालन पोषण किया और उसका बहुत अच्छी तरह से जगह पर घर बसाकर अपना फर्ज बाखूबी निभाया। उसने बता दिया था कि नारी चाहे तो हर परिस्थिति में संघर्ष करके अपना मुकाम स्वयं हासिल कर सकती ही है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।